राजस्थान की पंचायत चुनावी हलचल, गांवों में लौटेगी लोकतंत्र की धड़कन। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे निचली लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ग्राम पंचायत चुनाव एक बार फिर से राजस्थान में दस्तक देने वाली है। 7,463 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हरगिज नहीं टाले जा सकते हैं चुनाव। राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर तमाम चर्चाओं के बीच एक बात साफ है, चुनाव तो होकर ही रहेंगे। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव को हर 5 साल में कराना अनिवार्य किया है। यह नियम इतना सख्त है कि इसे सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही टाला जा सकता है। राज्य सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत शहरी निकायों के चुनाव टालकर प्रशासकों की नियुक्ति की है, लेकिन पंचायत चुनावों में ऐसा करना आसान नहीं है। ग्राम पंचायतों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समय पर पूरा करना संवैधानिक बाध्यता है। 2025 के जनवरी और फरवरी में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में चुनाव टालने का फैसला लेना न केवल चुनौतीपूर्ण होगा, बल्कि कानूनी सवाल भी खड़े करेगा। जनवरी फरवरी में हो सकते हैं चुनाव। राजस्थान में 6,759 ग्राम पंचायतों का अगले साल की शुरुआत में जनवरी और 704 का फरवरी में कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला कलेक्टरों को मतदाता सूची अपडेट करने और मतदाता केंद्र चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही इन ग्राम पंचायतों में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार की ओर से ग्राम पंचायत चुनाव जनवरी और फरवरी में आयोजित हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं, संविधान ने पंचायती राज को एक मजबूत आधार दिया है। इसके तहत हर 5 साल में चुनाव कराना जरूरी है। जनवरी और फरवरी 2025 में राजस्थान की पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और चुनावी बिगुल बजने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, इस बार की स्थिति थोड़ी अलग है। राज्य सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के सिद्धांत पर काम कर रही है। शहरी निकायों के चुनाव पहले ही टाले जा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पंचायत चुनाव भी टाले जा सकते हैं या समय पर होंगे? यही वह विषय है जो आज हर गांव की चर्चा का केंद्र है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूचियों का अपडेट किया जाए, मतदान केंद्रों की पहचान की जाए और प्रगणकों की नियुक्ति हो। हर 3 से 4 वार्डों पर एक प्रगणक की नियुक्ति की जाएगी जो मतदाता सूचियों को सटीक बनाएंगे। एक बूथ, एक वार्ड, एक साथ, यह सिद्धांत अपनाया जा रहा है। हर बूथ पर अधिकतम 1100 मतदाता होंगे और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हालांकि सवाल यह है कि पंचायत चुनावों को टालने का कोई कानूनी रास्ता कैसे निकाला जाएगा। परिसीमन जैसे उपायों पर चर्चा हो रही है, लेकिन यह प्रक्रिया समय और संसाधनों की मांग करती है। फिर भी संविधान की सख्त शर्तें सरकार के लिए इसे आसान नहीं बनाती। सरकार क्यों नहीं टाल सकती ग्राम पंचायत चुनाव? उधर राजस्थान सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर तैयारी कर रही है। सरकार ने शहरी निकायों में प्रशासक नियुक्त किए हैं, जबकि ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर 73वें और 74वें संविधान संशोधन में हर 5 साल में चुनाव करवाना अनिवार्य है, जिसे आपात स्थिति को छोड़कर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव टालने के निर्णय को कानूनी रूप कैसे दिया जाएगा। तो तैयार हो जाइए। राजस्थान के गांवों में एक बार फिर लोकतंत्र की धड़कन सुनाई देगी। ये सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि अपने गांव के विकास की दिशा तय करने का सुनहरा मौका है। आइए इस चुनावी पर्व का हिस्सा बने और दिखाएं कि लोकतंत्र की असली ताकत हमारे गांवों से निकलती है।